Everyone, let's start with our new book of Chemistry Forever with our new chapter Matter and its Composition. Okay, so let's start with the introductory part. Introduction. When we look around us, we can use a large number of things of different shapes and sizes. It means जब भी हम अपने आसपास देखते हैं तो we see what different टाइप्स ऑफ थिंग्स जिनका डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है. मैनी ऑफ दीज थिंग्स यूज्ड बाय अस इन एवरीडे लाइफ. इनमें से कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द फूड वी ईट, ड्रिंक वाटर, ब्रीथ इन एयर. इनमें से कई चीज़ें हैं जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, ये भी सब क्या है, हमारी एवरीडे लाइफ का एक पार्ट है. वी यूज़ टेबल एंड चेयर फॉर स्टडिंग एंड बेड फॉर स्लीपिंग. हम टेबल को यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए, बेड को यूज़ करते हैं सोने के लिए. वी ऑल सी अदर ह्यूमन बींग्स. हम अपने आसपास दूसरे ह्यूमन बींग्स को भी देखते हैं, वेरियस एनिमल्स को देखते हैं, प्लांट्स हो गए, ट्रीज अराउंड अस. ये सब चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं. The things like food, water, air, clothes, table, chair, human beings, animals, plants and trees etc. are all examples of matter. ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है किसकी, मैटर की. सो अभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन स्ट्राइक करेगा कि व्हाट इज मैटर. मैटर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ वेट हो, राइट, और जो कुछ ना कुछ अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेबल है, तो टेबल का कुछ ना कुछ वेट होता है, राइट, कुछ ना कुछ उसका स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है. सो जो भी चीज़ जिसका भी वेट हो एंड जो भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मैटर. ओके, सो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ वेज. हम मैटर को अलग अलग वेज में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे एग्जांपल्स दी है इन्होंने. लिविंग मैटर है, ट्रीज है, बर्ड है, टेबल, चेयर, सोप एंड मैनी मोर थिंग्स. तो यहाँ पे इन्होंने मैटर की डिफाइन दी है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड ये पेपर में आ सकता है. सो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. सो दिस इज द matters defined. Next, iron and wood, ice and alcohol, hydrogen and oxygen, rocks and minerals, silver and steel etc. are all different kinds of matter. ये सब हर एक जो है यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है कि मैटर क्या मतलब एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है कि मैटर कितनी तरह के हो सकते हैं. आयरन हो सकता है, वुड हो सकता है, आइस हो सकता है एंड मैनी मोर थिंग्स. बिकॉज ऑल ऑफ देम ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास. इन सबको हमने मैटर क्यों कहा है, बिकॉज ये सब क्या करते हैं, ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एंड इनका कुछ ना कुछ मास है. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जो मैटर है ना वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पीसेस. हम अपने आसपास देखें तो हर एक चीज़ जो है एक टाइनी पीसेस, टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. चेयर्स, टेबल्स इन आवर हाउसेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. हमारी बॉडी भी कुछ ना कुछ पार्टिकल से मिलकर बनी है, राइट. हमारे घर में जितने भी टेबल्स हो गए, चेयर हो गए, ये भी किससे मिलकर बने हैं, पार्टिकल से मिलकर बने हैं. द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एवरीथिंग इज हाउ एवर वेरी वेरी लार्ज. कुछ पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल वाटर ड्रॉप कंटेन्स ऑलमोस्ट 10⁻12 पार्टिकल्स ऑफ वाटर. एक स्मॉल ड्रॉप की बात करें तो उसमें 10⁻12 पार्टिकल्स हो जाएंगे वाटर के. द पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर सो स्मॉल दैट वी कैनॉट इवन सी देम. दैट इसका मतलब है कि कुछ पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि उनको हम देख भी नहीं सकते. सो इवन विद अ हाई पावर माइक्रोस्कोप. इसमें बोल रहे हैं कि कुछ पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उनको हम एक हाई मतलब कि माइक्रोस्कोप जिस मतलब कि
जो माइक्रोस्कोप हाई पावर का होता है, जो इतनी छोटी चीज को भी बड़ा करके दिखा सकता है, उससे भी हम कुछ वैसे पार्टिकल्स को देख नहीं सकते. देन without seeing them, we have certain evidence which tells us that all the things or all the matter made up of tiny particles. And फिर से हम ये कह सकते हैं कि जो भी मैटर होता है वो कुछ ना कुछ टाइनी पार्टिकल से बना होता है. अब ये एक एक्टिविटी दी है, एक्सपेरिमेंट लर्निंग टू प्रूव दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ये एक्सपेरिमेंट में हमें ये बताना है, ये प्रूफ करना है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. सबसे पहले हमने एक बीकर लिया. टेक अ बीकर ऑफ 100 ml कैपेसिटी. एक बीकर लेना है आपको जिसकी कैपेसिटी कितनी हो, 100 ml. फिल हाफ ऑफ बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर. बीकर में आधे बीकर तक हमने पानी डाल देना है, वाटर डाल देना है, एंड उसका लेवल जो है वो मार्क कर लेना है. थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि डिजॉल्व सम सॉल्ट एंड विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड. हमने उस बीकर में सोल्ट डालना है एंड उसको मिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड ऑल्सो. एंड उसको सबसे पहले डालेंगे किससे, ग्लास रोड से, एंड देन उसको मिक्स भी करेंगे. जब हमने उसको मिक्स किया देन ऑब्जर्व द चेंज इन वाटर लेवल. जो वाटर लेवल है उसमें आपको देखना है कि क्या कोई चेंज आया है. सो on dissolving salt in water, the particles of salt get into space between the particles of water. जब हमने salt को पानी में डाला तो क्या होगा, सबसे पहले हमें पता है कि अगर हम एक लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, राइट. सो लिक्विड के पार्टिकल्स में स्पेस प्रेजेंट है. जब हमने इसमें क्या डालेंगे, जब हम इसमें सोल्ट डालेंगे, जब हम इसमें सोल्ट डालेंगे तो सोल्ट के जो कुछ पार्टिकल्स हैं, लेट्स से कि कुछ पार्टिकल्स हैं हमारी सोल्ट के, तो सोल्ट के पार्टिकल्स जो इसमें स्पेस प्रेजेंट है ना, तो वो उसमें ऑक्यूपाई कर लेंगे. हेंस इसमें कोई भी जो स्पेस है वो वाटर लेवल है वो आएगा ही नहीं. मतलब वाटर लेवल जो है उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा. क्यों, क्योंकि जो सोल्ट के पार्टिकल्स से जो इसमें प्रेजेंट स्पेस थी उसको उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया. इसलिए यहाँ पे कोई भी जो है वाटर लेवल में कुछ चेंज नहीं आएगा. On dissolving salt in water, the particles of salt get into space between the particles of water. जब हमने salt को पानी में डाला तो हमने क्या देखा, जो salt के particles थे उन्होंने water में जितनी भी space थी उसमें mix हो गए. We find that there will be no change in level of water. हमने ये देखा कि water level में कोई भी change नहीं आया है. It proves that matter is made up of particles. इसका मतलब जो हमारा matter था वो किससे बना हुआ था, particle से बना हुआ था. The particles of salt have occupied the space between the particles of water. जो salt के particles थे उन्होंने water के particles में, water में जैसे हमने देखा liquid में space present होती है, तो उसने क्या किया था, water के particles में उन्होंने जितनी भी space थी उसको occupy कर लिया था. Okay, so now the particles of matter attract each other. जो matter के particles हैं वो एक दूसरे को attract करते हैं. देखते हैं कैसे. The particles of matter have certain force of attraction. सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि what are the certain things. अगर हम मान लेते हैं कि like here are some particles. हम जैसे हम solid की बात करते हैं तो solid में क्या होता है कि जो particles हैं वो closely packed होते हैं, राइट. मतलब उनके पार्टिकल्स में स्पेस नहीं होती है, राइट. अब जो सॉलिड के पार्टिकल्स है उसमें क्या होता है कि इन दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. इसको मैं IF लिख देती हूँ. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. इंटरमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस. तो
वो तो हो गया इंटरमोलिकुलर स्पेस। लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस फोर्स होना। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कैसी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसलिए सॉलिड्स में क्या होती है कि ये स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में जो है थोड़ा सा इस तरह से स्पेसेस प्रेजेंट है। तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो कैसी होती है, कम होती है थोड़ी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। एंड अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में तो बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी होगी, वो तो बहुत ज़्यादा वीक होगी, राइट। सो ये कुछ टर्म्स थी जो पता होनी चाहिए थी। नाउ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में। द सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीप देम टुगेदर। एंड ऐसी ही कुछ फोर्स उनको एक दूसरे के साथ बाइंड करने में, उनको एक दूसरे के साथ जोड़ने में हेल्प करती है, लाइक इन केस ऑफ सॉलिड्स, राइट। सो द फोर्स इज नोन एज कोहेजन फोर्स। एंड इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कोहेजन फोर्स कह सकते हैं या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। ओके, तो this force is known as cohesion force or force of attraction. It is different in different kinds of matter, and ये different matters में different होती है। like liquids में force of attraction अलग होती है, solids में अलग होती है, and gases में अलग होती है। it depends upon the nature of the particles। ये particles की nature के ऊपर depend करती है force of attraction constituting that matter and the interparticle spaces। Actually these interparticle force of attraction are maximum in solid state। अब ये जो interparticle force of attraction है ये solid state में बहुत ज़्यादा maximum होती है। क्यों होती है? Because इसमें जो particles हैं they are very closely packed। इसमें जो particles हैं वो बहुत ज़्यादा पास में होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें force of attraction क्या होती है, ज़्यादा होती है। दे आर लेस इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। एंड लीस्ट इन गैशियस स्टेट। गैशियस स्टेट में बहुत ही ज़्यादा कम होगी। रीज़न क्या है गैसेस में क्यों इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, बहुत ज़्यादा क्यों कम है? बिकॉज इनके पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड थ्रू बकेट ऑफ वाटर वेरी इजिली। अब हम देखते हैं कि एक बकेट है, हमने उसको फिल कर दिया वाटर के साथ। अब हम इसमें अगर हैंड अपना मूव करें तो हम इजीली हैंड मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, देयर इज अ स्पेस बिटवीन देम। तो पार्टिकल्स में स्पेस प्रेजेंट है। तो जब पार्टिकल्स में स्पेस प्रेजेंट है तो उस स्पेस में जो वहाँ उन दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, उस स्पेस की वजह से हम अपने जो हैंड है उसको मूव कर सकते हैं। सो it is because there is small force of attraction between the particles of water। क्यों होता है ऐसा? because force of attraction जो है वो particles के बीच में थोड़ी कम होती है। but we cannot move our hand through the piece of wood। लेकिन जब हम बात करें कि हम अगर wood ले लें तो wood में हम अपना hand move नहीं कर सकते। क्यों? because wood में जो particles हैं उनमें force of attraction बहुत ज़्यादा होती है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हम कैसे, क्योंकि स्पेस ही नहीं है। जब स्पेस ही नहीं है तो क्या होगा कि हम अपना हैंड जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज अ केस ऑफ वुड। ओके, सो मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर के पास मास भी है, मास मतलब वेट, एंड वो कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस। मास गिव्स an object the property of weight। मास जो है उस ऑब्जेक्ट को वेट देता है। मास एंड वेट दोनों एक ही चीज होती है। एंड जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तब आपको मास एंड वेट का डिफरेंस पता चल जाएगा, नहीं तो आगे जो अपकमिंग चैप्टर्स होंगे उसमें भी आई थिंक आ ही जाएगा। एंड द इनर्शिया रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया का मतलब होता है जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये होता है कि लाइक अगर हम मेनली हिंदी में बात करें तो इनर्शिया एक
लेजीनेस वाली प्रॉपर्टी है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब मूव नहीं कर रहा है, तो रेस्ट में जब रहेगा उसे हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब ऑब्जेक्ट की ये लेजीनेस प्रॉपर्टी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट की बात ले लेते हैं, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। कि मतलब जिस स्टेट में ऑब्जेक्ट है वो उसी स्टेट में ऑब्जेक्ट जब रहे उसी को हम कहेंगे इनर्शिया। रेजिस्टेंस टू चेंज, कि मतलब वो चेंज नहीं होना चाहता है अपनी इनिशियल स्टेज से इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास की ये डिफाइनेशन दी है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मास एक क्वांटिटी है मैटर की, मतलब मैटर कितना भारी है उसको हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, मास है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज द सेम रिगार्डलेस ऑफ वेयर द ऑब्जेक्ट इज। मास जो है हमेशा सेम रहेगा। ओके, अब मैं बता ही देती हूँ कि मास एंड वेट में डिफरेंस क्या है। मास जो है वो हर जगह सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अब किसी भी चीज़ का वेट बोलो या मास बोलो, हम मास लेते हैं, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हम मास अर्थ पे देखें तो वो फॉर एग्जाम्पल आया 4 न्यूटन। फॉर एग्जाम्पल 4 न्यूटन। जब हम उस ऑब्जेक्ट के मास को मून में देखेंगे ना, तो मून में कितना आएगा, वहां पे भी कितना आएगा, 4 न्यूटन। ओके, तो न्यूटन इज अ, मतलब जैसे हम केजी होते हैं तो केजी ग्राम, वैसे एक न्यूटन भी एक क्या कहते हैं उसे, यूनिट होता है। तो मास जो है वो कभी ना चेंज होने वाली प्रॉपर्टी है जो हमेशा सेम रहती है। बट वेट जो है वो चेंज होता रहता है। अगर जैसे हमारा वेट है जो अर्थ पे है वो डिफरेंट होगा, जो मून पे ले लेते हैं तो वेट जो है वहां पे डिफरेंट होगा। वेट लगता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से हमारा अर्थ पे वेट कुछ और होता है एंड मून पे वेट कुछ और होता है। लेकिन मास जो है वो मून एंड अर्थ दोनों पे सेम होगा, मतलब मास जो है कभी चेंज नहीं होता है। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इफ समथिंग इज इन अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर हैज डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में अगर कोई भी मैटर है उसका एक डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इट ऑक्यूपाइज। वॉल्यूम की डेफिनेशन है, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्पेस, किसी भी, जितना भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, जितना भी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इट ऑक्यूपाइज। A block of wood placed on the table retain its shape and volume, therefore it is an example of solid. अगर हम किसी भी वुडन ब्लॉक की बात करें, वुड ब्लॉक की बात करें, तो जब हमने उसे टेबल पे रखा तो हमने क्या देखा, उसका कुछ ना कुछ शेप था, उसका कुछ ना कुछ वेट था एंड वो कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था, कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। तो इसलिए हमने क्या देखा कि वो एक एग्जाम्पल है सॉलिड का एंड क्या है, एक मैटर भी है। इफ अ लिक्विड इज पोर्ड ऑन दैट सेम टेबल, अगर हम उसी टेबल पे दूसरी एग्जाम्पल ले लें, लिक्विड डाल दिया, अब हमने जो वुडन ब्लॉक था उसको साइड पे किया एंड अभी हमने क्या देखा कि लिक्विड जो है, कोई भी लिक्विड हमने उस टेबल के ऊपर डाल दिया। देयर आर वेरी डिफरेंट रिजल्ट्स। हमने देखा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट रिजल्ट आया, बिकॉज क्या हुआ था कि हमने जब सॉलिड वुडन ब्लॉक रखा तो वो अपनी ही प्लेस पे जहाँ पे हमने रखा वहीं पे था, लेकिन लिक्विड जो है हमने जब डाला तो वो सारी टेबल पे थोड़ा थोड़ा फैल गया। तो कैसे हुआ, लिक्विड विल फ्लो आउट ओवर, जो लिक्विड है वो फ्लो आउट करेगा ओवर द सरफेस बिकॉज इट डज नॉट रिटेन इट्स शेप। जो लिक्विड है वो पूरी टेबल के ऊपर फैल जाएगा, फ्लो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कोई लिक्विड की डेफिनाइट शेप नहीं है। वाई? बिकॉज उसके पार्टिकल्स में इंटर पार्टिकल स्पेस प्रेजेंट होती है, इसलिए वहाँ पे जो लिक्विड है वो फ्लो करेगा। जो लिक्विड है उसकी इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, मैंने भी बताया था पहले, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स
अट्रैक्ट करने की पावर वो क्या होती है, कम होती है। इसकी वजह से वो जो लिक्विड है वो फ्लो करता है। A liquid takes the shape of the container in which it is kept. जो लिक्विड है किसी भी शेप के कंटेनर में डालेंगे ना, तो वो उसी कंटेनर की शेप ले लेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, उसमें क्या है, स्पेस प्रेजेंट है, तो जिस भी कंटेनर में डालोगे तो उसकी शेप ले लेगा। इफ समथिंग इज इन अ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, इट विल हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम बट एन इनडेफिनाइट शेप। अगर हम लिक्विड की बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर एक क्वांटिटी ले ली हमने लिक्विड की, तो उसका उस लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो तो डेफिनेट होगा बट उसकी इनडेफिनेट शेप होगी। फॉर एग्जांपल हमने कुछ वाटर लिया, ओके, एंड हमने एक ग्लास ले लिया, ग्लास में हमने इतना सा वाटर डाला एंड अभी हमने वॉल्यूम सेम रखा है। अब इतना वॉल्यूम जो है इसी को हमने किस में डाल दिया, एक बाउल में डाल दिया, ओके। हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, कुछ भी रिमूव नहीं किया है। हम क्या देख रहे हैं, अब हमने इस इधर से क्या किया, एक दूसरे किसी और टम्बलर में डाल दिया या फिर बीकर में डाल दिया अभी हमने, ओके। तो हमने क्या देखा कि फिक्स्ड वॉल्यूम है, हमने जितना पहले लिया था वही है, लेकिन इस वाटर ने क्या किया, इसका वॉल्यूम तो सेम है लेकिन इसने क्या किया, शेप चेंज कर ली। इसका डेफिनाइट वॉल्यूम है बट इनडेफिनाइट शेप है, मतलब सेम शेप नहीं है। यही वो कहना चाह रहा है कि जो वाटर है, जो लिक्विड है, उसका इनडेफिनाइट शेप है। When we have a hole in the air filled balloon, जब भी एयर फिल्ड बैलून में होल होता है तो द एयर विल रश आउट, एयर जो है बाहर निकलती है, राइट। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन अ गैशियस स्टेट, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो गैशियस स्टेट में है ऑफ द मैटर, इट विल नॉट हैव अ डेफिनाइट शेप, उसकी कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं होगी और अ डेफिनाइट वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम गैशियस स्टेट में देखें ना, तो उसका ना ही कोई डेफिनाइट शेप होता है और ना ही डेफिनाइट वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम भी डेफिनाइट नहीं है। प्लाज्मा हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस एक्सेप्ट दैट इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंस्टेड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। प्लाज्मा भी एक तरह की, उसके पास ना हर एक प्रॉपर्टी होती है गैस की, बट उस जो प्लाज्मा है वो किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है इंस्टेड ऑफ एटम्स and molecules. Water is an example of a substance that can exist in all forms of state. Water एक ऐसी एग्जाम्पल है जो हर एक स्टेट में प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर को अगर हम क्या कहते हैं उसे कूल कर देंगे, फ्रीजर में लगा देंगे तो आइस बन जाएगा। अगर हम उसको थोड़ा सा कूल कर देंगे तो क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। देन उसको फिर से बॉईल कर देंगे, थोड़ा फिर से हीट करेंगे तो क्या होगा, गैसियस में चेंज हो जाएगा। देन अगर इसका रिवर्स प्रोसेस करें, गैसियस को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड से हम सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। तो वाटर जो है वो हर एक वो उसका जो वाटर है उसको हम हर एक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। Ice is solid, water is a liquid, and steam is gaseous. The particles in a solid are closely packed, held in fixed position. जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनका डेफिनेट शेप होता है, वो उनकी डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है एंड फिक्स्ड पोजीशन पे होते हैं। दिस गिव्स सॉलिड देयर डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। द पार्टिकल्स इन लिक्विड आर क्लोज टुगेदर, जो लिक्विड स्टेट में है वो भी थोड़े थोड़े क्लोज होते हैं लेकिन उनमें क्या होता है, स्पेस भी प्रेजेंट होती है, बट दे आर नॉट बाउंड टू फिक्स्ड पोजीशन, उनकी जो है वो फिक्स्ड पोजीशन पे नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनमें स्पेस प्रेजेंट है। दे कैन स्लाइड पास्ट एंड अराउंड ईच अदर। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम फिर से ले लेते हैं, एक टम्बलर है हमारे पास, एक हमने बीकर ले लिया, बीकर में हमने वाटर लिया। अब जैसे यहाँ पे क्या है,
मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब ऐसा तो है नहीं, अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो ये यहीं पे रहेगा, ऐसा नहीं होते। ये कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहा है, कभी कोई किसी के साथ मतलब ऊपर स्लाइड कर रहा है, कोई किसी के ऊपर चढ़ रहा है। सो देयर इज मतलब थोड़ा मूवमेंट लगा रहता है, बट इतना नहीं, थोड़ा कम मूवमेंट होता है। बट फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक बैलून। एक बैलून लिया, बैलून में क्या होगा, यहाँ पे कुछ गैसेस प्रेजेंट है, तो ये रैंडम मोशन में कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। सो मतलब यहाँ पे क्या है, रैंडम मोशन है। बट लिक्विड्स में थोड़ा कम मोशन होता है। नाउ हमने ये पढ़ लिया था कि पार्टिकल्स जो है लिक्विड के वो थोड़े क्लोज होते हैं, बट उनमें थोड़ा सा स्पेस होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। नाउ next it is that they can slide past and around each other. This enables liquid to take the shape of the container. इनमें स्पेस होती है, इसकी वजह से ये कंटेनर किसी भी कंटेनर का शेप ले लेते हैं। एंड टू फ्लो व्हेन दे आर poured, एंड ये इसी वजह से जो है, इनमें स्पेस होने की वजह से ये जब भी हम किसी भी जगह पे से इन्हें डालें तो ये फ्लो करने लग पड़ते हैं। पार्टिकल्स इन गैसेस एंड पार्टिकल्स इन गैसेस आर वाइडली सेपरेटेड। गैसेस में अगर हम देखें तो इनके पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड पोजीशन, इनकी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती। ये भी स्लाइड कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, कोई किधर को जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है। कॉन्स्टेंटली ये मोशन में होते हैं, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन एंड कैन एक्सपैंड इन अवेलेबल स्पेस। अब अगर हम देखें इस लाइन का मतलब क्या है, एंड कैन एक्सपैंड इन अवेलेबल स्पेस, इसका मतलब है, मान लेते हैं कि आपने एक बैलून लिया, इतना सा इन्फ्लेट किया, इसमें एयर इन्फ्लेट की। पहले कुछ पार्टिकल्स थे, वो इतने जो है क्या कहते हैं उसे, वॉल्यूम में, इतने स्पेस में उन्होंने पोजीशन में वो किया, ऑक्यूपाई की स्पेस। फिर इसी को आपने इतना फुला दिया। ओके, इसी को आपने इतना फुला दिया। अब ये जो पार्टिकल्स है ये तो फिर और ज़्यादा दूर दूर हो गए। फिर मान लेते हैं कि आपने इसे बहुत ज़्यादा बड़ा फुला दिया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इतना फुला दिया। अब जब इतना फुला दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पार्टिकल्स है वो थोड़े और दूर दूर होने लग पड़े। तो इट मीन्स कि ये सिचुएशन के साथ एक्सपैंड करते हैं, इनको जितनी भी स्पेस मिली है ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये एक्सपैंड करने लग पड़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, टेस्ट योरसेल्फ। ओके, तो करते हैं इसे भी। Complete the statement given below by selecting correct words in each case. Matter can or cannot be destroyed or created. सबसे पहले आपको पता होगा या आपने पहले भी पढ़ा होगा कि मैटर हो या जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक होता है, तो उसमें क्या है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि मैटर जो है इट कैन नॉट बी क्रिएटेड। मैटर को ना ही हम बना सकते हैं, कैन नॉट बी क्रिएटेड, मैटर को ना ही हम बना सकते हैं, एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर हम इसको डिस्ट्रॉय करने की बात करें, ना ही हम इसे बना सकते हैं और ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। सेकेंड क्वेश्चन, मैटर विच इज होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, एग्जाम्पल शुगर इज कॉल्ड अ सब्सटेंस। अब मैटर जो है वो होमोजीनियस होगा या हेटेरोजीनियस होगा। होमोजीनियस मतलब एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें हर एक चीज़ क्या है, सेम है। एंड हेटेरोजीनियस मतलब जिसमें अलग अलग चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल होमोजीनियस का बात करें तो वाटर में जब हमने शुगर डाल दिया तो शुगर
वाला ये जो सोल्यूशन बना, ये क्या बना? होमोजीनियस। हर एक जगह से अगर आप टेस्ट करोगे तो होमोजीनियस निकलेगा। हेटेरोजीनियस मतलब उसी सब्सटेंस पे, उसी अगर हम देखें तो उसमें क्या है, अलग अलग चीज़ें, हर एक जगह पे अलग अलग, मतलब डिफरेंट चीज़ों से बना हुआ हेटेरोजीनियस। सो मैटर ये जो है विच इज़ होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। एग्जाम्पल, शुगर इज कॉल्ड ए सब्सटेंस। तो शुगर जो है अगर हम देखें तो हर एक जगह से क्या है, सेम है। तो शुगर ये क्या होगी, होमोजीनियस होगी। शुगर क्या है, होमोजीनियस है। सो इसका होमोजीनियस आंसर आ जाएगा। मैटर कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस विच कैन इंक्लूड साइट, स्मेल एंड। मैटर जो है उसको हम किस तरह से देख सकते हैं, सेंसेस से देख सकते हैं, राइट। हमारे सेंस ऑर्गन से देख सकते हैं, विच इंक्लूड साइट हो सकती है, आंखों से देख सकते हैं, स्मेल से देख सकते हैं, और स्मेल से मतलब स्मेल कर सकते हैं, एंड टच कर सकते हैं, या साउंड। मैटर को हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो मैटर है, हम टच करके पता लगा सकते हैं, राइट। साउंड को आप कैसे सुनोगे, साउंड एक मैटर नहीं है। देन डिफिनीशन ऑफ मैटर, ये हमने पहले देखा था फर्स्ट पेज पे ही, बॉटम पे दिया हुआ है डिफिनीशन मैटर की, एंड मास की भी हमें डिफाइन दी हुई है। तो इसके साथ आपका पार्ट 1 होता है कंप्लीट, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम अपने आगे का चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।